चलिए ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तेकबाल 5 के पंच में। और अब आप बैटल ऑफ लद्दाख में सीधे लद्दाख चलते हैं, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, जहां से हम पॉलिटिकल फीवर मापने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि इन 5 अगस्त से लेकर आज तक ये जो 1 साल पूरा होने वाला है, इस 1 साल के अंदर किस तरीके की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बढ़ रही है और वहां की आम लीडरशिप और आम जनता क्या कुछ कह रही है। हमारे आज के मेहमान जो हैं वो काफी माने जाने खिलाड़ी है सियासत के और लद्दाख की पॉलिटिक्स पर काफी गहरी नजर रखते हैं। हमारे साथ आज मेहमान है गुलाम रसूल नकवी साहब। ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरों में माने जाते हैं लद्दाख के अंदर, और ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी है, वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल नकवी साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। नकवी साहब, सबसे पहले चूंकि आप जिस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर मैं जरूर बात करूंगा, हिल डेवलपमेंट काउंसिल पर भी बात करूंगा, लेकिन इस वक्त जो बड़ा सवाल जो पूरा देश जानना चाहेगा और इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग इसे हमारे सोशल मीडिया पर देखते हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि 5 अगस्त के डिसीजन के बाद क्या कुछ बदला लद्दाख के अंदर और क्या कुछ लद्दाख की जनता सोच रही है आज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके जो मेंबर्स हैं, आपके जो यहाँ पर रिपोर्टर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह में आपके हर एक की आवाज आपके देश के उठाना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं आप ईद आ रही है, हिंदुस्तान के तमाम लोगों को मैं एडवांस में ईद मुबारक देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक 5 अगस्त के बाद का आपने जो सवाल पूछा, क्या डेवलप हुआ है, हालात कैसे रहे हैं, वो तो आप खुद जानते हैं। 5 अगस्त को जो हुआ ये अपने आप एक हिस्ट्री है, लेकिन इस हिस्ट्री के और हर हिस्ट्री के 2 नताइज होते हैं, एक अच्छे नताइज, एक बुरे नताइज। और हमारे लिए जहां तक लद्दाख रीजन के लोगों का सवाल है, 5 अगस्त के बाद जो हमें यूटी से स्टेटस दिया गया, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते थे यूटी जो है लद्दाख को मिले। खासकर करगिल वालों का पॉपुलेशन जो है, लद्दाख की पॉपुलेशन मोर देन 60-70% इस यूटी के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जबरदस्ती एक यूटी थोप दिया है। हम आज भी इसके खिलाफ हैं और आइंदा भी इसके खिलाफ रहेंगे और हम पुरअमन तरीके से अपना स्टेट का जो हमारा स्टेटस था उसको वापस लेने की कोशिश करेंगे। रहा 5 अगस्त के बाद क्या हुआ, 5 अगस्त के बाद कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हालात खराब रहे हर जगह में, चाहे जे.एंड.के हो चाहे लद्दाख हो। लद्दाख के लोग भी नहीं चाहते हैं। आज 5 अगस्त के बाद हमारे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सोचा था 5 अगस्त में लद्दाख को यूटी मिलने के बाद लद्दाख के लोगों को बहुत फायदा होगा, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं। ग्राउंड में कोई डेवलपमेंटल काम नहीं हो रहा है। खासकर करगिल के लोग तो बहुत सफर हो रहे हैं। 300 किलोमीटर आगे जाके एलजी साहब का ऑफिस खोला गया है, रीजनल कमिश्नर साहब का ऑफिस खोला गया है। मामूली फाइल के लिए करगिल के लोगों को ले जाना पड़ता है, जबकि हम कोई यहाँ से स्टेट में जब जाते 150 किलोमीटर में हम श्रीनगर पहुंचते थे। आज बदकिस्मती से 300 किलोमीटर जाने के बाद भी हमारी फाइलों में कोई काम नहीं होता है। हम इस यूटी के टोटली खिलाफ हैं। हम इस यूटी को जो लद्दाख को दिया गया इसको लेह यूटी कहते हैं, हम लद्दाख यूटी कभी नहीं कहेंगे। लेकिन अब ये भी बताइए गुलाम रसूल साहब, कह रहे हैं कि देखिए आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ना चाहते हैं, पुरअमन तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते हैं ताकि आपको स्टेट का दर्जा जी वापस दिया जाए। अब ये स्टेट वाला लद्दाख स्टेट आप चाहते हैं कि लद्दाख स्टेट बने या 4 अगस्त की तारीख जो गुजर चुकी है उसको वापस लाया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी नहीं, हम 4 अगस्त के पहले का स्टेटस चाहते हैं। हम लद्दाख स्टेट कभी नहीं चाहेंगे। लद्दाख स्टेट हो ही नहीं सकता है। एक मामूली से 3 लाख की पॉपुलेशन में क्या स्टेट दें, इस पॉपुलेशन से ज्यादा यहाँ पर ब्यूरोक्रेट आएंगे। आज हमारा हाल देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी में क्या हो रहा है। एक फाइल को चलने के लिए हमें मेनू लगते हैं। हमारे सीआरएस के फंड तभी तक नहीं, हमारे ठेकेदार यहाँ रो रहे हैं, मुलाजिमों को तनख्वाहें नहीं है, जमींदारों को खाने के लिए रोटी नहीं है। एक तो देश में ड्यूटी की वजह से प्रॉब्लम, फिर ऊपर से कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम है। अब ये जिस तरीके से आपने कहा कि देखिए 4 अगस्त के बाद आपको उम्मीद थी कि शायद कुछ तब्दील होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ, उसके पीछे 2-3 वजूहात लगातार हिज़्ब इख्तिदार की जमात जो है वो बता रही है। लेकिन अंदर जब हम लोगों से बात कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे थे इसी प्रोग्राम में, वो कहते ठीक है हमारा डिफर ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अब हम इसके साथ है जी हम आगे चलना चाहते हैं, एक सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं। ये ले आते आते ये आवाज बदल क्यों जाती है
और सिर्फ 200 किलोमीटर पर आवाज दूसरी होती है? ऐसा क्यों? एक तो ये भी जानना चाहूंगा। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जितने भी आपकी ये बुनियादी इश्यूज हैं पॉलिटिकल फ्रंट पर, क्या आपकी तरफ से कोई कोशिश हुई, आपकी जमात की तरफ से कोशिश हुई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ मिला जाए, उन्हें अवेयर किया जाए कि जनाब ये हमारी सिचुएशन है, इसको एड्रेस कीजिएगा? गौहर साहब, जैसे आपने बोला 200 किलोमीटर के आने के बाद आवाज क्यों बदल जाती है, तो पहले तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगा। लद्दाख रीजन में यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कारगिल डिस्ट्रिक्ट और लेह डिस्ट्रिक्ट। द पॉपुलेशन ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट इज मोर देन द लेह डिस्ट्रिक्ट। द सेकंड थिंग, यूटी का जो डिमांड मेरे लेह के वायु ने किया है, कारगिल के लोगों ने कभी यूटी का डिमांड नहीं किया गया है। लेह के कुछ लोगों की मांग को देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूटी दे दिया। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने यूटी दे दिया। लेकिन जब यूटी दिया तो यूटी में कुछ काम भी तो होने चाहिए थे। और दूसरी बात रहा हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी पार्टी का नजरिया या कारगिल के लोगों का नजरिया, आपको बखूबी इल्म होगा जब यूटी जबरदस्ती थोपा गया, कारगिल में प्रोटेस्ट हो गए, लोगों को हिरासत में लिया गया, नौजवानों को हवालात में भर दिया गया। फिर हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो रिलीजियस हेड्स उसको लीड कर रहे थे, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी आ गई। उन्होंने कुछ नुकाती प्रोग्राम दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन उनमें से एक भी वादा आज तक वफा नहीं हो गया। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? रहा हमारी पार्टी का सवाल, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हम इस यूटी के खिलाफ है। हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को एक स्टेट देखना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। चलिए अब जरा ये तो बड़े कैनवस की बात है। अब आते हैं जनाब आपके उस एरिया को जिसको आपने रिप्रेजेंट किया है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर, और आप बड़े अहम तरीन ओहदे पर भी रहे हैं। आपके एरिया को जब हम द्रास को देखते हैं तो ये हाईली पोटेंशियल वाला एरिया है टूरिज्म सेक्टर में, लेकिन जिस तरीके से ये प्रमोट होना चाहिए था नहीं हो पाया। क्या ये पॉलिटिकल विल की कमी थी या नेशनल विजन में कमजोरी थी, जिन्हें ये पता नहीं लगा कि द्रास गेटवे है एक टूरिज्म का, अगर इसको खोला जाए, बनाया जाए तो अरबों रुपया वहां से लिया जा सकता है? वो बिल्कुल आपने सही बोला। द्रास इज द गेटवे ऑफ लद्दाख और द्रास इज द प्राउड ऑफ इंडिया। आपको मालूम है जितनी भी लड़ाई आज तक लड़ी है, हमने अपने दुश्मनों के साथ लड़ाइयां लड़ी है, चाहे 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, 99 की वार हो। जिस जगह में मैं आज देर के आपसे बात कर रहा हूं, हजारों गोले यहां पर गिरे थे और द्रास वालों ने उस वक्त अपने सेना का साथ देके शाना बशाना टाइगर हिल में जाके, तोलोलिंग में जाके, मुश्कू वैली में जाके दुश्मनों का मुकाबला उनको खदेड़ दिया। लेकिन हुआ क्या, 99 के बाद द्रास को कोई अहमियत दी नहीं गई। वरना आप देख लीजिए, द्रास में तोलोलिंग यहां पर है, टाइगर हिल यहां पर है, मुश्कू वैली यहां पर है, तरोप्तीगुड़ी यहां पर है, वार मेमोरियल यहां पर है। होना बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन की कमजोरी है। वो नहीं चाहते जनाब हमारे यहाँ तक की, वरना टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है। लेकिन ये बताइए एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म एक स्टेट सब्जेक्ट भी है और सेंटर का भी थोड़ा सा रोल बनता है। जब मैं स्टेट सब्जेक्ट की बात करता हूं तो दैट मींस द अर्थवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जिसके आप अभी भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे जनाब, हम तो वही चाहते हैं। तो क्या वहां से फुल्ली एक प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ जिस तरीके से लेह डेवलप हुआ, आपका एरिया नहीं हुआ? सर, प्लान काफी बने हैं। मैं 10 साल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव वर्क मेरे पास था, पावर मेरे पास था, एजुकेशन मेरे पास था, और आज भी मेरे अपने छोटे भाई एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हैं, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन में मैंने उनको निकाला था, मैं अपने कुछ पॉलिटिकल इसकी वजह से। हमने काफी प्लान दिए, लेकिन हमारी प्लान को सेंटर में रद्दी की टोकरी में लगाया जाता है। वो इसलिए तो वो नहीं चाहते, वो सिर्फ लेह को अहमियत देते। मुझे बताइए जनाब, लद्दाख रीजन इज लेह कारगिल और द्रास इज द फेस ऑफ द लद्दाख रीजन। यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता था। और दूसरी बात आपको बताऊं, द्रास वाले पक्के हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान का साथ है, और हमने कोई एहसान नहीं किया है। देश के थे हमारा फर्ज बनता अपने देश के लिए हम लड़े मरे, लेकिन देश के नेताओं ने हमारे लिए क्या किया? द्रग नेताओं से पूछ लीजिए जरूर कि द्रास की इस आवाम की आवाज आप उनसे ये सवाल आप अब्दुल्ला साहब से पूछ रहे हैं या ये सवाल आप महबूबा मुफ्ती साहिबा से पूछ रही हैं जो सरकारों में रहे, या गुलाम नबी आजाद साहब से पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? तो फैसला उन्होंने था। जिस तरीके से हिल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया, जिस तरीके से कश्मीर वादी के अंदर बड़ी डेवलपमेंटल पार्क्स बनाई गई, डेवलपमेंटल एजेंडा हाथ में लिया गया, लद्दाख अगर नेग्लेक्ट रहा वो तो आपकी पार्टियों की वजह से रहा ना। फिर बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं बता देता हूँ, एब्सोल्युटली राइट। जहां तो महबूबा जी का, उमर साहब का या गुलाम नबी आजाद का सवाल है, स्टेट से जो शेयर हमें मिलना चाहिए हमें मिला, बट
हिल कौंसल बनने के बाद सर हमें जो है एक उम्मीद थी सेंटर से, क्योंकि हिल कौंसल बनने के बाद सेंटर से डर फंड देता है। आपको ये जो सेंटर में हमें दिए थे आज तक, सेंटर से जो हिस्सा हमें मिलना चाहिए था नहीं मिला और आज भी नहीं मिल रहा है। फिर तो वही सवाल आएगा ना, आपकी अपनी लीडरशिप पर सवाल उठेगा कि फंड्स लाना था, प्लानिंग कमीशन के तहत आनी है फंड्स, तो कहीं ना कहीं वहां पर तो आपके लोग थे, वहां पर आपकी मिनिस्ट्रियां काम कर रही थी, वो तो उनका फेलियर है ना कि वो आपको दे नहीं पाए, या उन्होंने लाया और डाइवर्ट कर दिया फंड्स को। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत सारा आपको एक चीज बताते जाऊंगा हिल कौंसल के हिसाब से। हिल कौंसल में दो हेड होते हैं, एक सेंटर से आता है, एक स्टेट से आता है जी। जैसे हमारे पास बीडीपी फंड आते हैं, बॉर्डर फंड, जैसे चाइना बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर के लिए फंड आते हैं, कारगिल डिवीजन में पाकिस्तान बॉर्डर के लिए हमारे पास बीडीपी के फंड आते हैं। आप देख लीजिए लेह में कितने फंड देते हैं, कारगिल में कितने फंड दिए हैं। हमारे साथ सुशीली माता स्वरूप हर वक्त होते आए और आज भी हो रहा है। आज देखिए हमसे वादा किया गया था आपका एलजी का ऑफिस कारगिल और लहजोनों में रहेगा, आज सर्कुलर निकलता है एलजी ऑफिस हेडक्वार्टर ले। व्हाट इज दिस? ये टोटली सर हमारे साथ खिलवाड़ है, यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी और यहाँ के लोगों के साथ जुल्म है। अब ये भी बताइएगा, जो आपकी एक दिरीना मांग थी कि ये जो आपका द्रास का इलाका है इसको एक अलहदा जनाब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, और ये उसी वक्त बात सामने आ रही थी जब सूबे की मांग भी हो रही थी, हिल काउंसिल के अंदर भी इस पर काफी ज्यादा बातचीत हो रही थी, तो कहां पर फाइल रुकी, क्या कुछ स्टेटस है, और अगर ये बनता है तो क्या उम्मीदें आपकी है इसके बाद? गौर साहब, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये लोगों की ग्रास रूट से जुड़ा हुआ सवाल है। हमारा जब डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस खुला उस वक्त यहाँ पर दो डिमांडें निकली थी लद्दाख रीजन में, खासकर कारगिल से, एक धनस्कार के लिए डिस्ट्रिक्ट का दर्जा, दूसरा द्रास के लिए डिस्ट्रिक्ट का दर्जा। और यहाँ के एमपी जब द्रास में आए उन्होंने वादा किया था द्रास के लोगों से कि हम जीत के जाने के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, द्रास को हम जो डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस देंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है आज धनस्कार को डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, लेकिन द्रास वालों को कोई बात नहीं कर रही है, द्रास वालों को कोई सुन नहीं रहा है। और हमने बार बार डिमांड किया है, हम जमहूरियत पे यकीन करते हैं, जमहूरियत में यकीन रखते हैं, हमने बार बार डिमांड किया है द्रास को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाना चाहिए। लद्दाख रीजन का बहुत पैसों बॉर्डर एरिया है, 100% हमारे जिले जनाबारी बॉर्डर एरिया में फॉल करते हैं, लेकिन हमारे कोई सुनता नहीं है। अब ये नहीं सुनते, इसकी वजह मुझसे ज्यादा मीडिया खुद जानती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब जरा ये भी बताइएगा कि आप ही के एरिया को जब मैं देखता हूं तो एक बड़ा पोटेंशियल है, जिस तरीके से गुलमर्ग डेवलप हुई विंटर स्पोर्ट्स के लिए, एंटायर द्रास के अंदर एक अच्छा पोटेंशियल है विंटर स्पोर्ट्स के लिए। न तो लोकल सतह पर कभी इस पर तवज्जो दी गई और ना ही रियासती सतह पर और ना ही मरकजी सतह पर कभी तवज्जो दी गई। गौर साहब, जैसे लोकल सतह की आप बात करते हैं, मैं जहाँ तक विकल्प कंजर्वेशन पावर था, मैंने 3 प्रोजेक्ट यहाँ से भेजे हैं। सांसद फोरस के थ्रू नंबर 1 इंटरनेशनल आइस हॉकी एड्रास, इंटरनेशनल पोलो ग्राउंड एड्रास, इंटरनेशनल सपोर्ट विंटर सपोर्ट इंस्टीट्यूट एड्रास, और हमने फंड लाए 20 करोड़ रुपया हमने लाया, आइस हॉकी रिंग हमने बनाया है, हार्स पोलो रिंग हमने बनाया है, लेकिन 5-6 करोड़ देने के बाद काम रोके गए हैं। बदकिस्मती तो यही है गौर साहब, हम तो देते हैं प्रोजेक्ट, लेकिन देने वाले तो ऊपर बैठे ना, देने वाले दिल्ली में बैठे हैं, क्योंकि हमारा ये जो होता है ड्रग सेंटर से आता है, लेकिन सेंटर से अभी तक हमें फंड रिलीज नहीं हो गए हैं। मैं अगर आप चाहेंगे कभी भी आप हम क्या मैं ये मानूं, जब आप लगातार बॉल को सेंटर की ओर मार रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए मरकजी हुकूमत, केंद्रीय हुकूमत जो है वो फेयर नहीं है लद्दाख की ओर, क्या इस इशू को लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने अपनी वर्किंग कमेटी अपने इजलास के दौरान, बाद में उससे ऊपर वाले फोरम में कभी उठाया? बहुत बार हमने देखा वजीर आजम साहब लद्दाख आए, दाखिला वजीर साहब लद्दाख आए, मरकजी वज़रा लद्दाख आ रहे, तो ये चीजें तो डिस्कस की जा सकती थी। बिल्कुल सही बोला सर, लद्दाख आ रहे हैं सर, लेकिन करगिल नहीं आ रहे हैं। शंकर की नजर में लद्दाख इज ओनली ले, नो करगिल नो द्रास। शंकर की नजर में लद्दाख से ले आते, कौन आया सर द्रास में? आप जहां तक कहते हैं आगे आगे जो है लेवल में क्यों नहीं उठाया? मैं खुद पीएम साहब से मिला हूँ, पार्लियामेंट में जाकर मैं खुद पीएम साहब से मिला हूँ और मैंने ये पूरे प्रपोजल दिए हुए हैं, मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। लेकिन शंकर की नजर में लद्दाख इज ओनली ले, नो करगिल नो द्रास। बदकिस्मती यही है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आपको इनसे सवाल पूछना चाहिए, क्या लद्दाख सिर्फ ले की करगिल द्रास भी है? ये जिस तरीके की ग्रीवेंस आप गिनवा रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ा इश्यू आने वाले दिनों में बनेगा अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया।
ये तो फिर 2 लाइनें खींचेंगी लद्दाख यूटी के अंदर। बनेगा नहीं सर, ये बन गया है साहब, बनेंगे नहीं, बन गया है, ये बनाया गया है, ये ड्यू टू सेंट्रल की नाहेज पॉलिसी की वजह से बन गई है, ये बना नहीं है, ये सेम लेकिन क्या ये तो अब सारा कुछ ये नहीं ना कहेंगे कि जनाब 4 अगस्त को फैसला हुआ, 5 अगस्त को फैसला हुआ, इतलाक उसको 31 अक्टूबर को हुआ, उस वजह से ये सारी सिचुएशन बनी है। सिचुएशन तो पहले से ही फिर बनी हुई थी, ये तो बहुत पुरानी सिचुएशन है। यानी मरकज के अंदर जितने भी लोगों ने काम किया उन्होंने कभी भी सिंसियरली लद्दाख को लिया ही नहीं। बिल्कुल सर, हम 4 अगस्त को ब्लेम नहीं करेंगे इसमें, ये पॉलिसी चलने से चली आ रही है, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो, चाहे जनता दल की हुकूमत हो, चाहे बीजेपी की हुकूमत सेंटर में रही है। सेंटर में हर वक्त लद्दाख को ले जाना है। क्यों हम जब कोई भाषण देते थे वहां कहते थे जनाब वाले हम लद्दाख गए, अरे लद्दाख ले जाते वापस आते थे, वहां पर खाना खाते चाय पी के। कौन आगे लद्दाख का सबसे बड़ा इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से कारगिल है, कारगिल में कौन आगे? जब अभी ही आपको मालूम है 5 अगस्त के बाद हमारे सीएम साहब आए, हमारे होम मिनिस्टर तरफ से चाइना की जो हमारा अभी चल रहा है इसके 2-3 बार आए, क्या कभी आया कोई रात में कारगिल में? रात में वार मेमोरियल है, सब जो शहीद हमारे जवान हो गए जिन्होंने 99 में देश के लिए कुर्बानी किया, क्या कोई आता है यहाँ पर? चलिए अब जरा ये भी हमें बताइएगा, अब यूटी आपकी पूरी जो लद्दाख जो है वो यूटी के अंदर है, और जब हम करगिल के लीडर से, पॉलिटिकल लीडर से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जनाब ठीक है अब यूटी बन गया, लेकिन एक बड़ा इशू जो उनका है वो उनकी आइडेंटिटी है, उनकी जुबान है, उनका कल्चर है, उनका लैंड है, उसको प्रोटेक्ट करना है, और उसके लिए वो 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, कटिंग अक्रॉस द पार्टी एंड पॉलिटिकल लाइन। सब लोग इसी लाइन पर है। क्या ले से भी ये आवाज है कि जनाब हमें अब प्रोटेक्शन दे दीजिए, जमानत चाहिए इन सभी चीजों की? सर बिल्कुल सही है गौर साहब, कौन नहीं चाहेगा प्रोटेक्शन? हम चाहेंगे जनाब हमें प्रोटेक्शन मिले, लेकिन कोई थे ना जम्मू कश्मीर में 2 वसाइल लगा दी, क्या हुआ? हमें भी उम्मीद नहीं है सेंटर से, क्योंकि करनी और करनी में कहनी में फर्क है सर। कहते कुछ है, करते कुछ है ना रियलिटी। हम तो चाहेंगे फुल प्रोटेक्शन मिले, यूटी दिया है यूटी के जनाब आली पूरा जो फंड जो मिले, हमारे इन कौंसल पे नाकारा बना के रख दिया गया है जनाब आली, सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए रखा गया इन कौंसल पे, उनको कोई पावर नहीं है, एक मामले ट्रांसफर की फाइल ले जाती है। पर अफसोस की बात तो ये है ना, दुख तो यही हो रहा है, जो सेंटर कहता है या हमारे हाईकमान वहां से कहते हैं वो हो नहीं रहा ना प्रैक्टिकली ग्राउंड में। तो क्या चाहेंगे आप? 6 शेड्यूल, डोमिसाइल? देखिए मैं एक चीज बताऊंगा, ऐसे करगिल वासी, करगिल का रहने वाला होके हम कभी नहीं चाहेंगे जनाब हम जम्मू कश्मीर की टिकट वाला, तो हमारी मांग तो वो हो गया है ना, आप चाहेंगे नहीं, वो तो हो गया। आप तो वही बात कह रहे हैं जो उमर साहब एक हिस्ट्री बाकी जो नहीं बहुत साहब वही बात है, रहा बाकी डोमिसाइल का या दूसरे डिमांड हम कब नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा, उसका मिलना चाहिए। अगर सेंटर ने वादा किया वो देना चाहिए। हम चाहेंगे यूटी देने की वजह क्या, रीजन क्या था यूटी देने का? अगर रीजन के हिसाब से छोड़ेंगे हक बनता है दिया करना चाहिए आपके लोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। गुलाम रसूल नकवी साहब सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसिल रह चुके हैं, बोल रहे थे कि जनाब सब कुछ ठीक नहीं है, न तो तब ठीक था और ना ही अब ठीक है, तब भी वादे वफा नहीं हुए और अब की तो बात ही कुछ अलग है। लेकिन जरूरत यह है कि लेह और कारगिल के अंदर जो 2 आवाजें हैं इन आवाजों को एक किया जाए, अदरवाइज सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो सकती है, जिस तरीके से हमने बात करते हुए महसूस किया। तो फिलहाल 5 के 5 में आज